हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ टू मेक बिलिंग सॉफ्टवेयर इन एक्सेल VBA के इस चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम अपनी क्लासें रेगुलर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने क्या किया था, यहाँ डेवलपर टैब में हम पहले आ जाते हैं विजुअल बेसिक में। ये देखें, अभी क्या चल रहा था, हमारा सेल बिल फॉर्म चल रहा था। तो यहाँ से जब हम इसको रन करते हैं और सर्च करते हैं एक नंबर, तो इसकी जो डिटेल है यहाँ पर देखिए, हम अगर PDF पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ की डिटेल तो यहाँ पर लोड हो रही है, लेकिन इसकी ऑटोमेटिक PDF फाइल नहीं बन रही है। जबकि PDF पे क्लिक करने पे ऑटोमेटिक PDF फाइल बननी चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये है यहाँ पर कि अगर मान लो PDF फाइल बनेगी तो जाएगी कहाँ, सेव कहाँ होगी। जब सेव होगी तभी ओपन होगी। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पर आप एक फोल्डर बना देंगे किसी भी ड्राइव में, जिस ड्राइव में आपको PDF बनाना होगा वहाँ पे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे तो PDF उसी फोल्डर में चला जाएगा। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन हम चाहते हैं, मान लो कोई पर्सन है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है और फोल्डर क्रिएट करना भूल गया, तब उस सिचुएशन में क्या होगा। उस सिचुएशन में देखो, पहले ये होगा कि हम चाहते हैं कि जब भी हम ये सॉफ्टवेयर ओपन करें तो जो फोल्डर है ना वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाना चाहिए, राइट। तो ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट कैसे होगा, अभी देखिए यहाँ से आइटम हो गया, पार्टी हो गया, यहाँ से सेल हो गया। लेकिन इसमें एक बनता है होम पेज, जो एक ही पेज में सारा काम होगा। अभी क्या करते हैं, इंसर्ट पे आके एक यूजर फॉर्म इंसर्ट कर लेते हैं, इसको इतना बड़ा कर लेते हैं, राइट। और इस पे लिख देते हैं FRM होम, होम। ये देखिए, अब इसको रन करेंगे तो रन हो जाएगा। अभी इसी में हम सारे बटन्स वगैरह लगाएंगे, ड्रॉप डाउन और सारा कुछ बनाएंगे सिस्टम होम पेज का, जो देखने में लगे जेन्युइन। लेकिन वो काम हम बाद में करेंगे। अभी हमने होम पेज बनाया क्यों है, अब देखिए यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर का नाम भी लिख सकते हैं। और अगर आप ये बना रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिए कि आप इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या रखने वाले हैं। जैसे हमने रख दिया यहाँ पे AG बिलिंग सॉफ्टवेयर, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने अपने सॉफ्टवेयर का नाम क्या रख रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं जैसे ये होम पेज ओपन हो तो सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएं, ठीक है, मैनुअल ना करना पड़े। मैनुअल में ये है कि अगर कोई भूल गया क्रिएट करना तो वो एरर दे देगा, PDF सेव करने का पाथ नहीं मिलेगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से आते हैं डबल क्लिक करके और हम आ जाते हैं इनिशियलाइज इवेंट में, जो ऑटोमेटिक हमें काम करना है। अब यहाँ हम सबसे पहले टाइप करते हैं डिम फोल्डर पाथ एज स्ट्रिंग। अब हम सबसे पहले सारे वेरिएबल को सेट कर लेते हैं। डिम फोल्डर नेम एज स्ट्रिंग, ठीक है, 2 हो गए। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले फोल्डर नेम रख लेते हैं बराबर। अब फोल्डर का नाम क्या हो दोस्तों, तो आप सॉफ्टवेयर का नाम ही रखेंगे। अभी हमने रख दिया AG बिलिंग सॉफ्टवेयर। आप भी हमें बताइए कमेंट करके आपने क्या नाम रखा है। तो ये हो गया फोल्डर का नाम। अब दोस्तों फोल्डर के नाम, अब देखिए जैसे हमने इंटर किया, ठीक है, हमने इंटर किया तो फोल्डर का नाम ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है अंडरस्कोर करके। लेकिन अगर आप चाहो कि कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जो सपोर्ट ना करे या स्पेस यहाँ से ये दे देंगे तो शायद ना लिखे, तो कुछ फोल्डर का नाम मत रखिएगा कि फोल्डर क्रिएट ना हो सके। अभी हमने सिंपल लिख लिया AG बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये हो गया हमारा फोल्डर का नाम। फोल्डर पाथ दे देते हैं, तो फोल्डर पाथ हम C ड्राइव देते हैं। C ड्राइव क्योंकि सभी सिस्टम में अवेलेबल होती हैं। मान लो आपने D दे दिया और D नहीं है सिस्टम में, फिर क्या होगा, फिर तो वो एरर दे देगा। एंड फोल्डर नेम, अभी C ड्राइव लिखा, उसके बाद हमने एंड फोल्डर नेम लिख लिया, C ड्राइव के अंदर फोल्डर नेम आ जाए, राइट। अब देखिए इफ़ dir जो हमारी डिस्क होती है, फोल्डर पाथ VB डायरेक्टरी, अब डायरेक्टरी ये चेक करेगा और अगर उसको ये मिलेगा ब्लैंक, देन तब क्या होगा, MKDIR फोल्डर पाथ
इंड इफ, ठीक है। तो ये फोल्डर बना देगा, अगर नहीं होगा तो फोल्डर। अब ये फोल्डर तो बन गया एजी बिलिंग सॉफ्टवेयर, तो ये तो सॉफ्टवेयर का फोल्डर बन गया। अभी क्या करना है, अभी देखिए हम इसको होम पेज पे आके इसको एक बार रन करते हैं। अच्छा, पाथ नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा, इसको हम यहाँ से फोल्डर नेम 1, पहले पहला फोल्डर बनाते हैं। अब ये किस नाम से बनाते हैं, पहले लिखेंगे सेल इनवाइस। एक ऐसा फोल्डर होगा जो सेल इनवाइस के नाम से होगा, जिसके अंदर हमारे सारे सेल बिल सेव हो जाएंगे पीडीएफ बन के। तो फोल्डर नेम फोल्डर पाथ बराबर, अब हम फोल्डर पाथ दे देंगे क्या, C:/ और ये वाला नाम इसी के अंदर तो बनेगा C:/, ये देखिए ये आ गया हमारा C:/। तो यहाँ से ये नहीं आएगा, ये देखें, इन डबल इंडोट कामा हटा देंगे, C:// के बाद हमारे सॉफ्टवेयर का नाम आएगा, फिर से एक स्लैश लगेगा यहाँ से, ये देखिए, फिर क्या होगा, अब यहाँ पे डबल इंडोट कामा बंद हो जाएगा, एंड फोल्डर नेम 1 जो आपने पहले लिखा, इंटर, ठीक है। अब सेम चीज फिर हम करेंगे, इफ dir फोल्डर पाथ कॉमा वीबी डायरेक्टरी चेक करेगा, और ये करके अगर खाली हुई देन तब क्या होगा, mkdir फोल्डर पाथ इंड इफ। चलो एक हमने बना दिया। अभी हम एक यहाँ पे लिख लेंगे, आपको पहले भी बताया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अगर कोई एरर आएगी तो वो उसको क्या करेगा, रिज्यूम कर देगा। अभी हमने इसको प्ले किया, अब प्ले तो कर दिया, अब हम चलते हैं अपनी ड्राइव पे। देखिए क्या हमारी ड्राइव पे फोल्डर बन गया, तो ये सी ड्राइव आ गया। दिस पीसी के अंदर हम गए सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर आपको दिख रहा होगा, देखिए लिखा एजी बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये देखिए हमने हाईलाइट कर दिया। एजी बिलिंग सॉफ्टवेयर अपने आप क्रिएट हो गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी कोई फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है, जबकि हमने यहाँ से फोल्डर क्रिएट करने का कोड लिखा है, एजी सेल इनवाइस बनाया था, C:/, एक बार चेक करते हैं, फोल्डर 1 बनेगा सेल इनवाइस, किसके अंदर बनेगा, बराबर इन्वर्टेड कामा में C:/ आ गया, फिर इसका नाम आ गया, फिर स्लैश लग गया, फिर ये बंद हो गया, फिर एंड, फिर फोल्डर नेम 1। इफ ये देखिए FO होगा, FOLDER फोल्डर पाथ। अब सही है, स्पेलिंग गलत थी इसलिए ऐसा हुआ। अब इसको एक बार रन करते हैं, बंद करते हैं और चलते हैं अपनी सी ड्राइव पे। एजी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार। अब हम एक बार फिर से फोल्डर को प्ले करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को प्ले करते हैं। एजी बिलिंग सॉफ्टवेयर बन गया, उसके अंदर अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है फोल्डर, फिर से कोई मिस्टेक है, हम चेक करते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर भी ये इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। दोस्तों स्पेलिंग का बड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। सेव करेंगे, प्ले करेंगे, बंद करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, ये देखिए सी ड्राइव में गए, एजी बिलिंग सॉफ्टवेयर किया और उसके अंदर सेल इनवॉइस का फोल्डर बन गया है। अभी सिंपल है, एक में दिक्कत आई है, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, सेम इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे, सेल की जगह लिख देंगे परचेज, ठीक है, और 1 की जगह लिख देंगे 2, लेकिन दोनों में चेंज करना है, बस दैट्स इट। जैसे ही प्ले करेंगे क्या होगा, देखिए परचेज इनवॉइस का फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर हम ये फोल्डर डिलीट भी कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा, होम पेज खुलेगा, सारे फोल्डर अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। रिफ्रेश, यहाँ से इसको हमने रन कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब गए हम अपनी सी ड्राइव पे, तो फोल्डर नहीं बना, क्यों नहीं बना, ये देखिए ये भी गलत है यार, FOLDER होगा। स्पेलिंग का बहुत ही इसमें ध्यान देना पड़ता है,
कंट्रोल S और भी एक बार चेक कर लेते हैं सारी स्पेलिंग्स। हाँ, अभी प्ले करते हैं, बंद करते हैं, सी ड्राइव में चलते हैं, AG सॉफ्टवेयर, और दोनों फोल्डर सक्सेसफुली बन गए हैं। तो ऐसे आप इसमें पहले फोल्डर बना लेंगे। ऑटोमेटिक फोल्डर बनाने का ये कोड है, बस आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से चेक करनी है, ठीक है। तो स्पेलिंग अब फोल्डर तो हमारा बन गया। अब PDF बनाते हैं हम अपनी नेक्स्ट पार्ट पे। तो आप पहले इस वीडियो में फोल्डर बनाना सीख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।